वेलकम बैक नाजरीन, आपको अपडेट करेंगे बुलेटिन के आगाज में मुल्तान में बेटी को इंसाफ न मिलने पर बाप ने खुद को आग लगा ली। महमूद कोट के मेहनत कश मोहम्मद सज्जाद की 16 साल की बेटी से 1 साल कबल ज्यादती की गई थी। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मोहम्मद सज्जाद ने पुलिस के नारवा रवैये से तंग आकर खुद को आग लगाई। मोहम्मद सज्जाद का 50% से ज्यादा जिस्म झुलस गया। मुल्तान बर्न यूनिट में इलाज जारी है। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां पर मोहम्मद सज्जाद ने पुलिस के नारवा रवैये से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। बेटी को इंसाफ न मिलने पर बाप ने खुद को आग लगा ली। मोहम्मद सज्जाद की 16 साला बेटी से 1 साल कबल ज्यादती की गई थी। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो चीफ अख्तर शेख मुल्तान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख, आगाह कीजिएगा, तफसीलात आपके पास मजीद क्या हैं? जी बिल्कुल, महमूद कोट का रिहायशी है ये 50 साल सजाद। इसने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कर खुद को आग लगा लिया। इसके वर्षा का कहना है कि 1 साल पहले इसकी 16 साल बेटी के साथ ज्यादती की गई थी और इलाके के 62 अफराद थे जिन्होंने ये ज्यादती की। थाना महमूद कोट पुलिस ने इसका मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन ताहाल जो मुलजमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वाक़े के खिलाफ इसने खुदसोजी किया और इसको निश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न यूनिट में दाखिल कराया गया है। 50% इसका जिस्म झुलस चुका है और डॉक्टरों का कहना है कि इसके बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। जी, बचने के इम्कानात तो कम हैं। अख्तर शेख ये बताएगा, फैमिली से राब्ता हुआ, फैमिली का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम जो है वो अबूरी जमानतों पर हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि जो वर्षा है इसके उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि बेटी से होने वाली नाइंसाफी पर ये बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार था और इसने इसी वजह से ये खुदसोजी की कोशिश की है। जी अख्तर शेख, आपने बताया कि पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानून के मुताबिक हम कार्रवाई में मसरूफ़ अमल है। 1 साल का अरसा कम नहीं होता और रेप जो है उसका मामला है, ताख़ीर पे ताख़ीर हो रही है, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, साउथ पंजाब के बेशतर थानों में ये सूरत हाल आपको नजर आती है और लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि उनको थाना पुलिस जो है वो इंसाफ नहीं देती। और ये भी इसी तरह का मामला है कि 1 साल पहले ज्यादती हुई थी और इसका DNA भी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो मकामी पुलिस है 62 मुल्ज़मान के सामने बेबस नजर आ रही है। जी अख्तर शेख, ब्यूरो चीफ मुल्तान, आप हमें पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से भी और जो शख्स जल गया है उसके हवाले से भी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सवालात उठा दिया। ऑपरेशन की मुखालिफत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लिमान को एतमाद में लेना ज़रूरी है। एपेक्स समेत कोई भी कमेटी पार्लिमान से बालातर नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? असद कैसर ने कहा, पार्लिमान की मंजूरी के बगैर हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे वो की खास तहसील में हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी है। इसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते पे भी नहीं लाते। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान के क़याम के हवाले से जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल और जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इस्लामाबाद मॉडल जेल, इस्लामाबाद सेफ सिटी, विफाक़ी इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद कौमी सहूलत मराकज़, मंशात और धमाका खेज मवाद की शनाख्त और निशानदही के लिए कायम शुदा K9 यूनिट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के अवलीन तरजीहात में शामिल है। अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी भी की।
अपडेट करेंगे आपको। सदर मुमलिकत ने सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कच्चे में अमन व अमान का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध इजलास को ब्रीफिंग देंगे। कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कच्चे में अमन व अमान के हवाले से इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन किसी खास तबके के खिलाफ नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ है। कौमी असम्बली में मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए गए जिससे पाकिस्तान की सालिमियत मुतासिर होती है। इन नारों से सूबाइयत की बू आ रही थी। अगर ये ऑपरेशन नामंजूर है तो फिर इसका मतलब है कि वो दहशत गर्दी के साथ हैं। इसमें इस्तेहकाम जो एक नया एफर्ट जो है, एक नई कोशिश जो है, एक नए जहाद का ऐलान जो हुआ है इस मेनेस के ख़िलाफ़, उसमें जो फ़ौज ने पहले भी हर दफ़ा अमन जो है कायम किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज असम्बली के अंदर जो है उन्होंने इत्तेहाद की को पारा पारा किया। इसके ऊपर जो भी थोड़ा सा कंसेंसस बिल्टअप हो सकता था और उन्होंने ऐसे नारे लगाए जिससे पाकिस्तान की सालमियत के पे ज़क आती है। अगर वो नामंजूर है मिलिट्री ऑपरेशन तो इसका मतलब है वो दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से हमें मुल्क को महफूज बनाना है, लेकिन तालिबान को लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि तालिबान को कौन वापस लेकर आया था? गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस कौन लाया था? मैयत घर आती है तो कोहराम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद की मुखालिफत की। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हमें इस मुल्क को सिक्योर बनाना है। और देखिए इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। मैयतें घर में आती हैं तो जो कोहराम मचता है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या इस हाउस को नहीं चाहिए कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेजोल्यूशन यूनानिमस हो? हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का मामला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत के हतमी मौक़िफ़ के लिए बानी पीटीआई से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जल्द अडियाला जेल में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करेंगे। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली में ऑपरेशन से मुतालिक अस्करी हुक्काम को कौमी असम्बली तलब करके ऐवान को इन कैमरा ब्रीफिंग देने का मुतालबा किया गया था। असद कैसर समेत मरकजी पीटीआई क़यादत ने ऑपरेशन की मुखालफत की है। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहरयार आफरीदी में ठन गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा, मैं नहीं कहता। ये शहरयार आफरीदी ने कहा कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सब ड्रामा हो रहा है। शहरयार खान आफरीदी ने जवाब में कहा, वज़ीर दिफा ने बहुत बड़ा बहतान लगाया। सफ़ेद बालों से अल्लाह को हया आती है, लेकिन मौसूफ वज़ीर 74 साल की उम्र में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा साहब, ये मुल्क आपको मुआफ़ नहीं करेगा। आप में ज़रा हया होती तो आप यहाँ ना होते। ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें। ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूँ। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। तहरीक इंसाफ और JUIF का कौमी असम्बली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। बजट को IMF बजट और आवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमा इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, सूबे में अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने पर भी फैसला किया गया।
हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ। PPP ने अपने एतराज़ात हुकूमती कमेटी के सामने रखे। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। ज़राए का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम पीर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने असम्बली अली मोहम्मद खान ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जिसे आवाम चुने इसे चुनवा दिया जाता है। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, इन्हें क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हमेशा हटाया जाता है? कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं। और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है, उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली आसफा भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, पूछना चाहती हूँ क्या ये बजट आवाम के उमंगों के मुताबिक है? पाकिस्तान के आवाम इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग आज़ाब बनी हुई है। हमें तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। Today we find ourselves in yet another challenging situation. As this year the government presents its budget at a time when the country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty, climate change, and other catastrophes. A budget prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ऐवान में असद कैसर के लिए चूड़ियाँ ले आए। नौशीन इफ्तिखार का कहना था कि कल असद कैसर ने चूड़ियों की बात की, मैं भी चूड़ियाँ लेने चली गई। ऐवान में खिताब करते हुए नौशीन इफ्तिखार का कहना था कि अपने लिए चूड़ियाँ लीं तो याद आया असद कैसर के लिए भी ले लूँ। कल के अपोजिशन बेंचों की तकारीर से तो ये लगता है कि ऐवान एक सर्कस की तरह है। असद कैसर के लिए भी तोहफा लाई हूँ। ऐवान में ये दुपट्टे ओढ़ें तो फिरते हैं, लेकिन इन्होंने चूड़ियों की तशबीह औरत की कमजोरी के साथ की। हुक्मरान फॉर्म 47 के जरिए कौम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होकर आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, हमेशा बड़े जागीरदार हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। हर शुबा पंजाब हुकूमत ने ख़राब कर दिया, करप्शन का निज़ाम चल रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। आपकी हैसियत क्या, आप हैं कौन? आप ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाले फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये कौम के मसीहाओं की तजलील करें। पाकिस्तान के अवाम उनको ये हक नहीं दे सकते। जो बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े वडेरे वो गवर्नमेंट्स का हिस्सा बनते हैं और वो अपनी बड़ी बड़ी जागीरों पर टैक्स नहीं लगने देते। ये हुकूमत के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए है कि वो होश के नाखून लें, अवाम को टैक्सों के बोझ तले मत दबाएं। जिस शोबे को देखें उसमें लगता है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। करप्शन का पूरा धंधा है। हमारे टैक्सों के पैसों से ये जो पूरी करप्शन हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हम में से कोई नैब कवानीन का बेनिफिशरी नहीं रहा। आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे, कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। हम मुकदमात का सामना करते हैं, भागने वालों में से नहीं। बानी पिचाई ने करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर लिए। हम में से कोई भी जो है नैब कवानीन का कभी कोई बेनिफिशरी नहीं रहा है। तो आसिफ जरदारी साहब 12 साल जेल में थे और उन्होंने जेल से बैठकर
کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. عمران خان نے اپنے کرپشن کیسز پہ اسٹے آرڈرز لیے جس سے اپنے ڈاکیومنٹ لے کر بھاگ گیا. آج بھی ہمارے اوپر کیسز چل رہے ہیں, مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, ہم بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات و تعلقات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ پوری قوم کی اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت کو عزم استحکام کے طریقہ کار, مدت اور دیگر متعلقہ امور کی وضاحت کرنے کے ساتھ اس اہم ترین معاملے پر سینٹ, قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. بیرسٹر سیف نے کہا سیاسی پارٹیوں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت ضروری ہوگی. عزم استحکام کے تفصیلی اور واضح خد و خال تاحال سامنے نہیں آئے ہیں کہ یہ کہاں اور کب شروع کرنا ہے. عزم استحکام صرف ایک صوبے سے منسوب کرنے کا تاثر دینا قبل از وقت ہے. یقیناً عزم استحکام میں متعلقہ صوبے سے مشاورت نظر انداز نہیں کی جا سکتی. دہشت گردی صرف ایک صوبے کا نہیں, پورے ملک کا مسئلہ ہے. دہشت گردی سے خیبر تک کراچی تک پورا ملک متاثر ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ گڈ بیڈ طالبان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ اس قسم کے بیان نہیں دیتے اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. آج سے سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تربت میں 45, نوابشاہ 44 سے 43, حیدرآباد اور سکھر 42, جبکہ کراچی اور پشاور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی. ملک کے مختلف شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر ایک نظر. پھر سے لوٹ کر آئیں گے اس بریک کے بعد.